दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है वर्ष 2019 और 2021 के लिए। ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी समाजों में, सभी धर्मों में फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्मों पर इसका असर हुआ है। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में से ये पता चला है कि मुसलमान समाज में, मुसलमान धर्म में भी फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, तब से अपने देश के जो लिबरल और ल्यूटियन मीडिया गैंग है उसने एक बहुत बड़ा कोहराम मचा के रखा है। देखो देखो, मुस्लिम फर्टिलिटी रेट कम हो गई है। और ये फांसीवादी धर्मांध हिंदू लोग कहते हैं कि कुछ ही दिनों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान बहुसंख्य हो जाएंगे। लोगों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, जब से ये सर्वे आया है तब से इन कथित लिबरल लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ एक मुहिम चलाना शुरू किया है। मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज़्यादा होने के लिए या हिंदुओं से आगे जाने के लिए 200-250 साल लग जाएंगे, ये कोई ख़तरा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में हिंदू कभी भी अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, मुस्लिम कभी भी बहुसंख्यक नहीं हो सकते। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसके मुताबिक जो मुस्लिम समाज का फर्टिलिटी रेट है वो 2.3 हो गया है, जो 2015-16 में 2.6 था। और 1992-93 में मुस्लिम समाज का फर्टिलिटी रेट 4.4 था। दोस्तों, फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला अपने जीवन में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। मुस्लिम समाज के फर्टिलिटी रेट को लेकर, कम होने को लेकर इस देश में, अपने देश में जो इतना रोना धोना शुरू हो गया है कि पूछो मत। मगर जनसंख्या में हो रहे बदलाव के लिए, डेमोग्राफिक चेंज के लिए क्या सिर्फ फर्टिलिटी रेट ही जिम्मेदार होता है? बल्कि इसमें और भी कई मुद्दे होते हैं, और भी कई पहलू होते हैं जो इस पर असर करते हैं। जैसे कि धर्मांतरण यानी कन्वर्शंस। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेमोग्राफिक चेंज के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि बच्चे पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ाना। और इस कन्वर्शन के सबसे बड़े मुद्दे को हम अनदेखा करते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर मुस्लिम धर्म के बारे में ही सोचते हैं, बोलते हैं, मुस्लिम कन्वर्शंस के बारे में देखते हैं, मुस्लिम ऑपरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो अपना काम बड़े ही सुनियोजित ढंग से चुपचाप करते रहते हैं, वो किसी को ध्यान में नहीं आता। देश में पिछले 2 दशकों में जिस तेज़ी से चर्चों का निर्माण हुआ है, चर्च बने हैं, उसको देखते हुए तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि भारत में, हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में क्रिश्चियन लोगों की संख्या, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। और जो सेंसस के आंकड़े बताते हैं उससे कई ज़्यादा क्रिश्चियंस आज अपने देश में हैं। जब इस मुद्दे पर, इस मामले पर मैं इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा था तब एक आर्टिकल पर मेरी नज़र पड़ी। उसमें किस तरह से ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ काम करते हैं, वेटिकन किस तरह से काम करता है, दुनिया भर में क्रिश्चियनिटी को फैलाने का काम कैसे सुनियोजित ढंग से स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है, इस पर उस आर्टिकल में विस्तार से जानकारी दी गई थी। दोस्तों, एक न्यूज़ पोर्टल है missionkali.org। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस पोर्टल पर छपे इस आर्टिकल में ये जो प्लान है वेटिकन का और क्रिश्चियन लोगों का, ये विस्तार से बताया गया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को, एक हिंदू व्यक्ति को संत पद यानी सेंटहुड दे दिया है। इसके लिए जो कहानी बताई गई है, जो बताया गया है, वो कुछ इस तरह से है कि 18वीं सदी में
देवसज्ञम जो तमिलनाडु के त्रावणकोर संस्थान में, प्रिंसली स्टेट में रहते थे, उनको पोप जो है क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु जो होते हैं पोप, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का संत घोषित किया है। जैसे ये खबर आई है, अपने देश की जो लिबरल मीडिया है वो तो ऐसे उछल रही है कि मानो उनके घर का किसी आदमी, घर का कोई आदमी उनका संत बन गया है। भारतीय मूल के ये पहले व्यक्ति है जिन्हें वेटिकन ने संत पद दे दिया है। ये कैसा मतलब भाईचारे वाली बात है, कैसे दो धर्मों के बीच पुल बन रहा है। ये है दुनिया भर की तारीफ क्रिश्चियन मिशनरीज़ की और वेटिकन की हो रही है हिंदुस्तानी मीडिया में। इतना ही नहीं, मीडिया ने तो यहाँ तक के लिख दिया है कि देवसज्ञम पिल्लई जो नायर समाज के हैं, उनको जो सेंटूर दिया गया है, संत पद दिया गया है, उसकी वजह से पूरे के पूरे नायर समाज को अब वो दर्जा मिल जाएगा कि वो संत हो जाएंगे रोमन कैथोलिक चर्च के। इसका मतलब क्या है? क्या आप पूरे के पूरे समाज को ही अपने चपेट में लेना चाहते हो? पूरे के पूरे समाज को ही कन्वर्ट करना चाहते हो? जैसा कि लोग समझते हैं कि वेटिकन एक धार्मिक स्थल है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपने हिंदुओं की काशी, रामेश्वरम ये जो धार्मिक स्थान है, वैसा वेटिकन बिल्कुल नहीं है। यह वेटिकन जो है ये एक राजनीतिक राजधानी है जिसके प्रमुख पोप है और उनकी राजकीय विचारधारा क्रिश्चियन है, और इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना वेटिकन का काम है। क्रिश्चियन विचारधारा के सहारे वेटिकन पूरे दुनिया पे राज करना चाहता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। किसी ज़माने में वेटिकन की खुद की सेना हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी सेना है दुनिया भर में फैले हुए क्रिश्चियन मिशनरीज़। जो लोग अपने देश, अपनी मातृभूमि के खिलाफ जाकर वेटिकन का साथ देते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उन्हें वेटिकन सम्मानित करता है। और जो इस लड़ाई में अपनी जान गंवा देते हैं, उन्हें मार्टीर ऑफ वेटिकन्स कहा जाता है, मार्टीर्स ऑफ वेटिकन। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो वल्नरेबल। वेटिकन ने देवसज्ञम पिल्लई को 2012 में ही वल्नरेबल घोषित कर दिया था। इसका मतलब ये है कि उन्हें संत की उपाधि देने की प्रक्रिया 2012 में शुरू हो गई थी। इस बात से हम लोग ये निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या देवसज्ञम पिल्लई अपने देश से, अपनी सरकार से या अपने लोगों से एकनिष्ठ नहीं थे? क्या वो वेटिकन को पूरी तरह समर्पित थे? जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो त्रावणकोर के महाराजा की सेना में थे, राजा की सेवा करते थे, राज्य की सेवा करते थे। ऐसा करते हुए भी क्या वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अपने राजा के साथ गद्दारी कर रहे थे और वेटिकन के साथ समर्पित थे वेटिकन के लिए? वेटिकन की हिस्ट्री को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए, उनकी कार्य पद्धति को देखते हुए ये निष्कर्ष निकालना या इस नतीजे पर पहुंचना स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल परे है दोस्तों। वेटिकन की एक ये चाल है कि किसी समाज को अगर क्रिश्चियन बनाना हो तो उस समाज के किसी व्यक्ति को संत बना दो। इसके लिए या तो एक पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी गढ़ दो या फिर किसी व्यक्ति के बारे में झूठी कहानी चला दो। जो पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी होती है, उसमें कहानी तो मनगढ़ंत होती ही है, पर उसमें जो पात्र होते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी मनगढ़ंत होते हैं। और दूसरा तरीका जो है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स उस कहानी के होते हैं वो असली जीते जागते इंसान होते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो कहानी बुनी जाती है वो झूठ होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो क्या ये देवसज्ञम की कहानी क्या है? ये कहानी विस्तार से पढ़ने के लिए आप मिशन काली का वो आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है। अगर संक्षेप में उसके बारे में कहा जाए तो देवसज्ञम के जीवन को लेकर
उनके नायर समाज को लेकर त्रावणकोर महाराजा के दरबार में नौकरी। और उस कहानी में ये कहा गया है कि उस राज्य पर डच सेना ने आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर महाराज की सेना ने उसको परास्त किया। फिर उसके बाद जो डच सेना का जो कमांडर इन चीफ था वो उस महाराजा की नौकरी में आ गया, उसकी सेना का प्रमुख बन गया। उसके साथ देवसज्ञम की दोस्ती हो गई, उन्हें क्रिश्चियन धर्म बहुत पसंद आ गया, वो खुद क्रिश्चियन बन गए और कई लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी किया। जब महाराजा त्रावणकोर को इस बात का पता चला तो उन्होंने जेल में डाल दिया और जेल में उन पर बड़ी उनको यातनाएं दी गई। और एक दिन त्रावणकोर के एक सैनिक ने उनको गोली मार दी। ये कहानी देवसज्ञम के लिए गढ़ी गई, पूरी दुनिया में फैलाई गई। दोस्तों, जब इस कहानी को हम सच्चाई की नज़र से देखना चाहते हैं, इसकी सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये पता चलता है कि ये पूरी की पूरी कहानी झूठ है, मनगढ़ंत है। कई वरिष्ठ इतिहासकार हैं, इतिहास के जो जानकार हैं, उनका ये मानना है कि इस तरह से कोई घटना कभी घटी ही नहीं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार है ए श्रीधर मेनन, उनका कहना यह है कि जो बातें इस कहानी में कही गई है वो कभी घटी ही नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। ये कहानी जो है वो पूरी तरह से झूठ है। और इसी तरह की राय कुछ MGS नारायणन, निगम अय्या, TK वेलुपिल्लई, इनके जैसे इतिहासकारों ने भी इसी तरह की कुछ बातें बताई है। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि देवसज्ञम की जो कहानी वेटिकन द्वारा प्रसारित की जा रही है, भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज जो प्रसारित कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी झूठी है। इस बात की पोलखोल बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने की है, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उन्होंने इसकी पोलखोल की है। लेकिन ये बात अधिकांश हिंदू देख नहीं पाते, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले के पचेरी गांव की रहने वाली एक हिंदू महिला वेलारमथी, उनके परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए इतना दबाव बनाया गया कि वे खुद परेशान होकर रामनाथपुरम के जिलाधिकारी कलेक्टर के ऑफिस में जाकर, दफ्तर में जाकर खुद को जलाने की उन्होंने कोशिश की। उनका आरोप ये था कि उनके गांव में एक व्यक्ति है देवदास नाम का, वो उनके परिवार पर धर्मांतरण के लिए, कन्वर्शन के लिए जोर डाल रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था और इनकार करने पर उनके खिलाफ झूठी केसेस दायर कर रहा था, उन्हें कई तरह से परेशान कर रहा था। उनके घर की ओर जाने वाला रास्ता उसने ज़बरदस्ती बंद कर दिया था। और जब उसके खिलाफ स्थानिक प्रशासन ने, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, तब मजबूरन वेलारमथी को रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाकर खुद को जलाने की कोशिश करनी पड़ी थी। अपना न्याय के मांग के लिए उन्होंने ये एक्सट्रीम कदम उठाया था। दोस्तों, पुराने ज़माने में मिशनरीज़ जो थे वो मरीज़ों की सेवा करते थे, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देते थे, अन्य सुविधाएं देते थे, अनाज देते थे, या फिर आदिवासियों के बीच जाकर अपना धर्म प्रसार करते थे। लेकिन अब इनके हौसले काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब धर्म परिवर्तन के लिए ज़बरदस्ती होने लगी है, धमकाया जाने लगा है, दबाव बढ़ने लगा है। हिंदुओं को ये सब देखने की ज़रूरत तो है ही, इसी के साथ हमें अपने धर्म में जो जाति का भेद है उसे ख़त्म करके हिंदू समाज को भी संगठित करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी यहीं रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।